नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। देश भर में मानसून का मिजाज बिगड़ चुका है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर लगातार बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 16 जुलाई तक लगातार बारिश होगी, तो बारिश का दौर अभी नहीं थमने वाला है। 16 जुलाई तक ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि भाई 16 जुलाई तक तो ऐसे ही हालात रहने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर झमाझम बरसात लगातार हो रही है, जिस कारण लोगों को भी आवागमन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। हालांकि इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता आई थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, पहले आपने इस बीते सालों में देखा होगा कि वाटर लॉगिंग और मिंटो ब्रिज का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मिंटो ब्रिज तो अखबारों में फ्रंट पेज पर छप जाया करता था जब वहां पर बरसात होती थी, लेकिन इस बार नहीं छपा। ये ट्रेंड नहीं है, अब ये ट्रेंड बदल चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी वाटर लॉगिंग की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये हकीकत है। मौसम विभाग ने इसको लेकर हालांकि अलर्ट जारी किया और ये कह दिया है कि 16 जुलाई तक तो किसी प्रकार की कोई उम्मीद ना ही रखें कि मौसम जो है वो बदलेगा। यानी रुक रुक कर झमाझम बरसात जारी रहने वाली है। 16 जुलाई तक लगातार बारिश होगी। हालांकि हल्की बारिश, बीच बीच में तेज बारिश, लेकिन ये बारिश का दौर जो है वो फिलहाल जारी रहेगा। तो दिल्ली एनसीआर में आज हुई तेज बारिश ने तपती गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। जहां मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो इसी बारिश ने अब पहाड़ी राज्यों में तबाही मचा कर रख दी है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता ने बारिश को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सावन की शुरुआत आज से हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ जहां मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा था, वहीं दूसरी तरफ सावन के पहले दिन ही झमाझम बारिश भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये जो बारिश है, कई जगह पर हल्की बारिश हो रही है और कई जगह पर भारी बारिश का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बात करें जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। इस हाईवे के अगर हम हालात की बात करें तो देखिए, फिलहाल यहाँ भारी जल भराव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देखिए हल्की बारिश देखने के लिए मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितना जल भराव इस दिल्ली जयपुर हाईवे पे देखने के लिए मिल रहा है। गाड़ियां जो हैं वो इस पानी के अंदर सर निकल कर जा रही हैं और देखिए आप बाइक सवार लोगों को देखिए किस तरह से इस पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक तक देखिए इस पानी में उसके जो पहिए हैं वो डूब कर निकल रहे हैं। ये हालात केवल देखिए दिल्ली जयपुर हाईवे के नहीं है, बल्कि जगह जगह पर देखिए जो हालात है बारिश से वो बद से बदतर है। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें तो तबाही का मंजर इन जगहों पे देखने के लिए मिल रहा है। भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घर भी लगातार बाढ़ में बह रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हिमाचल से निकल कर आ रही हैं, यानी कि ये बारिश कई जगह पर आफत की बारिश बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया था 11 यानी कि आज से 16 जुलाई तक लगातार मॉनसून कई जगह पर रहने वाला है, जिसकी वजह से कई जगह पर ये जो बारिश है आफत की बारिश बन सकती है। यानी कि जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उमस थी उससे राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं जहां पर इस बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर वासियों को, इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने, रिपोर्ट के माध्यम से हमारी सहयोगी ने दरअसल ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और क्या हालात है वो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखे। अब गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर से मौसम सुहावना हो चुका है। सावन का पहला दिन और झमाझम बरसात हो रही है, मानो भगवान इंद्र खुद भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हों। अब ऐसे में लोगों को तो गर्मी से राहत मिल ही रही है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए। आज सावन का पहला दिन है, तो कह सकते हैं भगवान इंद्र स्वयं भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को तो गर्मी से राहत मिल ही रही है, साथ ही साथ जो कांवड़
आने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की जगह ये आफत भी बन जाती है, क्योंकि जो गलियां हैं तालाब बन जाते हैं, सड़कें तालाब बन जाती है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो पाती। इसके कारण जो लगातार जो सड़कें हैं उन पे तालाब बन जाते हैं। ऑफिस आने वाले लोग हैं वो परेशान होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें गंदे पानी में से निकल के जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं राहत की जगह ये आफत भी बन जाती है। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर का हाल तो आपको रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे सहयोगी ने बता दिया, लेकिन अब शिमला का हाल क्या है और उत्तराखंड में देहरादून का हाल क्या है वो हम अपने सहयोगियों से जान लेते हैं। हिमांशु मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के देहरादून से, और जीवन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हिमाचल के शिमला से। सबसे पहले मैं जीवन आप ही का रुख करना चाहूंगी। अभी हमने दिल्ली एनसीआर का हाल बताया, गाजियाबाद का हाल बताया, दिल्ली जयपुर हाईवे का हाल भी हमारी सहयोगी ने दिखाया। वहां पर आप क्या देखेंगे? फिलहाल मुझे लग रहा है कि धूप खिली हुई है। बिल्कुल मनीषा, सही कहा। कमजोर पड़ा है मानसून। 20 जून को एंटर किया था हिमाचल में, उसके बाद तबाही हुई। 85 लोग अपनी जिंदगी खो चुके। 1576 के करीब मकान बह गए, 204 के करीब सड़कें चली गई। इस तरह से बहुत सारा नुकसान हिमाचल में हुआ, लेकिन थमा नहीं है। जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला, उसने फिर चेतावनी दी है। कुछ जिलों में चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, इनमें भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर दी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी प्रदेश के अनेक इलाकों में, ये यूं कहूंगा कि प्रदेश के समूचे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है पिछले कल से लगातार, और कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने आदि की जो सूचना है वो हमें पहुंची है। जी मनीषा। ठीक है, उत्तराखंड में क्या हाल है मौसम के? हिमांशु जरा अपडेट दीजिएगा। बात करें तो उत्तराखंड में आज जारी किया था, और इस वक्त राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में जो है झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो राजधानी देहरादून में अलग हो रही है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण जल भराव जैसी स्थितियां यहाँ पे हो रही है, लेकिन ज्यादा देर तक जो है जल भराव की स्थिति सामने नहीं आ रही है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है, लेकिन मुख्यतः मौसम विभाग द्वारा जो है 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं 10 जिले और जो उत्तराखंड है वहां पर भी बरसात की जो है चेतावनी दी गई थी। इसी कारण जो है पूरे प्रदेश में अगर सड़कों की बात कर ली जाए तो जो कल शाम का डेटा सामने आया था उसमें मात्र 25 सड़कें रह गई थी, लेकिन रात भर जो बारिश उत्तराखंड में हुई है उसके कारण एक बार फिर से सड़कों की संख्या बढ़ चुकी है। और निश्चित तौर पर किस तरीके से उत्तराखंड में जो हाल है मौसम का उसको लेकर हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ रहिएगा, साथ में मैं रुक करूंगी आपका। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही का मंजर भी अब दिखाई दे रहा है। आपदा से 85 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। हालांकि 85 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मेरे सहयोगी जीवन ने भी दी थी। तो देखिए 245 सड़कें बंद हैं। मंडी में हालात सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा भयावह हैं। प्रदेश को 740 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। तो ये देखिए, ये ना केवल ये लोगों के लिए एक मुश्किल का समय है, चुनौतीपूर्ण समय है, बल्कि सरकार को भी, प्रदेश को भी राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। 740 करोड़ का नुकसान अभी तक प्रदेश को पहुंचा है, और जिसकी भरपाई में अभी कुछ समय तो लगेगा ही। लेकिन देखिए, मेरे सहयोगी ने भी कहा कि थोड़ी देर के लिए रुका जरूर है मॉनसून का कहर, लेकिन थमा नहीं है। रुकना और थमना बहुत अंतर है। फिलहाल लोगों को लगे कि हाँ खुला आसमान है, धूप खिलने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम कभी भी बदल सकता है, यानी कि मॉनसून अभी तक गया नहीं है। और ये हिमाचल वासियों को, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के प्रशासनिक अमले को समझ लेना चाहिए। हालांकि 85 से ज़्यादा लोगों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं। मंडी के हालात सबसे ज़्यादा चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा खराब यहाँ के हालात हैं। ये देखिए, तबाही का मंजर है। ये लोग, जहाँ पर कभी लोगों का आशियाना हुआ करता था, अब समझ में नहीं आता है कि लोग यहाँ पर रहते भी थे या नहीं रहते थे, और उन लोगों पर अभी क्या बीत रही होगी कि किस तरीके से उनका जो आशियाना उनकी आंखों के आगे बह गया। तो जीवन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जीवन, मैं आप ही के साथ फिर से इसका रुख करती हूँ, क्योंकि हिमाचल में मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर हालांकि तमाम आला अधिकारी पहुँच रहे हैं, तमाम टीमों को तैनात किया गया है। फिलहाल ये कैसे भरपाई हो पाएगी लोगों का जो नुकसान हुआ है? प्रदेश को भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है।
जी करीब 800 करोड़ का नुकसान भरपाई तो मुझे लगता संभावना इसकी है, लेकिन मुश्किल कार्य है। 2023 में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला था, 2024 में समेज, रामपुर, शिमला में इस तरह का मंजर देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सराज विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। मनीषा, 27 मौतें वहां पे काउंट की जा चुकी हैं, 27 मौतें, 1000 करीब के जो मकान हैं वो नस्ता नाबूद हो चुके हैं इस क्षेत्र में। बहुत बड़ी क्षति इस क्षेत्र को ही, और पूरा जो इस बार का आपदा का सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र ने क्षति झेली है तो मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र ने झेली है। हालांकि करसोग और धर्मपुर में भी आपदा आई, लेकिन इस तरह की क्षति नहीं देखी गई। पहाड़ के पहाड़ खिसक गए, लोग बह गए, जैसे 27 के करीब लोग अभी भी लापता हैं, और सबसे ज्यादा लोग इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं जो सिराज, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। बहुत बड़ी क्षति है हिमाचल के लिए, किस तरह से पूरी होगी। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ने बिल्कुल कहा है कि आपको मकान बनाने की 7 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि जो सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की जो भी योजना है, आवास योजना है, उनमें 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके घर बनाने के लिए 1.5 लाख से बढ़ाकर इसको 7 लाख करता हूं। 7 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त देखी जा रही है और जो सरकार की प्रशंसा भी हो रही है, पूरे देश में प्रशंसा हो रही है कि लोगों को किराए के लिए, जो शहर में रहना चाहता है, इस वक्त तो गांव की बात हो रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो 5000 रुपया किराया सरकार ने देना शुरू कर दिया इन लोगों को कि आप किसी और के घर में किराए का मकान लें और हम आपको ये किराया महीने दर महीने 5000 रुपए देते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा 50,000 पशु, किसी के बर्तन, पूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। लेकिन कुछ ऐसी पहल हिमांशु उत्तराखंड में भी नजर आ रही है क्या हिमांशु? यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा ही है सरकार को भी, प्रदेश को भी और लोगों को भी। फिलहाल यहाँ पर किस तरह के हालात हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या इस तरह की पहल यहाँ पर भी कुछ की गई है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अभी आपदा प्रबंधन विभाग के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो जो मानसून है वो अपने पीक पर है। यानी कि अभी मानसून का जो दौर है वो धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये दौर आएगा। इसका आकलन इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी कट जाती है। कनेक्टिविटी कटने के कारण जो है सही आकलन लगाना मुश्किल है। अगर हम जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात करें, दारमा वैली में अगर बादल फटा तो वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब मानसून का पीक एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि जब शासन प्रशासन की गाड़ियां जो हैं वो आराम से चलने लगेगी, धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये एक आकलन लगाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री को उसका प्रधान खुद कल जो है स्थलीय निरीक्षण किया देहरादून में, उन्होंने जहाँ पर भी चीजें की बरसात के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बरसात के कारण नुकसान हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में हुआ है। तकरीबन सड़कें जो है 106 के आसपास उत्तराखंड में इस वक्त ग्रामीण इलाकों की बंद है, जहां पर जिनको खोलने का काम बहुत धीमा है और बहुत धीमी गति से जो है ये सड़कें खोली जा रही है। तो ऐसे में अभी आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मानसून का दौर गुजर जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में सही आकलन लगाया जा सकता है। और लेकिन हिमांशु, चाहे हम रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ भी आई थी और बाढ़ के कारण भी नहरों में पानी भरा था, जिस कारण भी कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। क्या उनको सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है? देखिए, अभी क्योंकि आर्थिक मदद की हम बात करें तो आर्थिक मदद तो अभी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आपदा राहत शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह पर जो सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, वहां पर उन्हें भेज दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, भूस्खलन जैसी परिस्थितियां सामने आ रही है, तो कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो है उनको आपदा राहत शेल्टर में भेजा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और इसके बाद जब ये मानसून का दौर गुजर जाएगा तो इसके बाद जो है बचाव राहत कार्य में जो भी जरूरत पड़ेगी किसी भी ग्रामीण वासी को या किसी भी आम जनमानस को, तो उसका पूरा सहयोग सरकार करेगी। ये पहले सुनिश्चित कर लिया गया है कि बरसात के दौरान में जो भी जान माल के नुकसान होगा उसका भरपाई करने की पूरी कोशिश आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और जिला स्तर पर भी इसका जो है देख रेख किया जाएगा। जी
ठीक है, मैं जीवन का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। जीवन, क्योंकि यहाँ पर तो भारी तबाही का मंजर हमने देखा, मंडी वासियों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण घड़ी है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती है यहाँ सरकार और प्रशासन की कि उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। आप उन लोगों के बीच में जब तक जाएंगे नहीं तब तक लोगों को कैसे विश्वास होगा कि सरकार और प्रशासन दोनों आप ही के लिए हैं। तो क्या यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधित्व पहुँच रहे हैं? अभी हमने देखा था मंडी में, हालांकि तमाम आलोचनाओं के बीच कंगना रनौत जहाँ पहुंची वहां पर, लेकिन क्या फिर से उन्होंने जाने का प्रयास किया या केवल कंगना रनौत तक की बात सीमित रहनी चाहिए? क्या बाकी क्षेत्रों में उनके सांसद या फिर तमाम प्रतिनिधिमंडल जा रहा है क्या लोगों के बीच में? जी मनीषा, एक बात कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने ट्रोल किया है कंगना रनावत को कि धोखा हुआ है मंडी के लोगों के साथ। एक बार उनका आना और ये कह जाना कि उनके पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, वो कैबिनेट में नहीं है, इस तरह की उन्होंने बातें की जो लोगों को शायद समझ नहीं आई हो। लेकिन दूसरा जो आपने पक्ष बोला, हिमाचल प्रदेश में नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंडी आए थे, इसी क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार करेगी और जिस भी तरह की जरूरत पड़ती है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। हालांकि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का जो आर्थिक मदद है, कहते हैं हिमाचल में, उन्होंने कही कि मंडी से कही कि हमने मदद की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के सारे नुमाइंदे, मुख्यमंत्री खुद 2 दिन इस क्षेत्र में रहे, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष ये और लोग जो हैं सरकार के, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पे दौरे पर रहे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी दौरे पर रहे। पूरी सरकार बारी बारी यहाँ का दौरा कर रही है और आंकलन कर रही है और समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से इन लोगों को फिर से बसाया जाए और इनकी जिंदगी सुलभ हो सके। जी मनीषा। ठीक है, मैं हिमांशु का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, क्या यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, आला अधिकारी या फिर तमाम SDRF NDRF की टीमें हों जो तैनात की गई हों, ताकि अगर कोई घटनाक्रम होता है या कोई आपदा आती है तो उसे तुरंत उसे डील कर लिया जाए या उसे मैनेज कर लिया जाए? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं इस मानसून सीजन के दौरान में, तो साफ तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि जहां पर भी परिस्थितियां खराब होती है, बदतर होती है, तो वहां पर खुद अधिकारी मौके पर रहें। और साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि कोई भी प्रशासनिक अमला अपना फोन स्विच ऑफ ना करें। जिला नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो भी बनाए गए हैं उनको सबसे पहले सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे और साफ तौर पर ये कहा गया था कि अपने फोन स्विच ऑफ ना करें। वहीं अगर जहां पर भी भूस्खलन हो रहा है, जहां पर भी प्रशासन पहुंच सकता है, वहां पर तुरंत बचाव एवं राहत कार्य किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की घटना बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे हो रही है, तो ऐसे में जो है चाहे PWD के अधिकारी हो, नेशनल हाईवे के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी, वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है प्रदेश भर में कहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थितियां, कहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, वहां पर की वर्तमान स्थिति क्या है। और इसके साथ हालांकि CM धामी भी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, तो निश्चित तौर पर उन तमाम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया, हवाई सर्वेक्षण किया, अब आकलन उनका किया है कि कहां पर कितनी ज्यादा जरूरत है मदद पहुंचाने की। शुक्रिया हिमांशु, आपका, जीवन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे